Good morning, my dear friends. Welcome you all on my YouTube channel Markande's Academy. So today in this video we are going to start our present perfect tense. Okay. तो जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे अपने बाकी सारे टेंसेस, अगर आप लोगों को उनकी वीडियो देखनी है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में नीचे उनका लिंक दिया हुआ है, वीडियोस को देख सकते हो। अदरवाइज़ आप प्लेलिस्ट में भी उन वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। और वीडियोस को प्लीज़ 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 पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए हम शुरू करते हैं अपना प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का हमने क्या बताया था कि चाहे परफेक्ट किसी का भी हो, जिस तरीके से हमने कॉन्टिन्यूस में किया था सेम हम परफेक्ट में करेंगे। तो परफेक्ट हमारा किसी का भी हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, सब में एक चीज़ कॉमन थी, वो क्या था? वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉमन थी सब में, ठीक है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें पता है और हमने बात की हुई है कि हमारा जो प्रेजेंट टेंस है वो सारा का सारा किस में चलने वाला है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चलने वाला है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक बार आएगी, अगेन फिर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले सकती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी ले सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ आ सकती है इसके साथ में। वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारी किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ पास्ट के लिए है हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो देखिए अभी हम बात करेंगे परफेक्ट की। परफेक्ट मीन्स व्हेन एन एक्शन हैज़ कंप्लीटेड, ठीक है। जब कोई एक्शन है जो कंप्लीट हो चुका है, अभी कुछ टाइम पहले ही कंप्लीट हुआ है, ठीक है, प्रेजेंट में, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स एन एक्शन हैज़ परफेक्टली कंप्लीटेड, ठीक है। कोई भी एक्शन है वो परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो देखिए अब हम इसका जो है फॉर्मूला अपना वो लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? सबसे पहले आएगा हमारे पास सब्जेक्ट, फिर आएगा हमारे पास हैज़, फिर आएगा हमारे पास हैव, जो कि क्या है हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है दोनों। उसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने ये क्यों लिखा है और किस तरीके से लिखा है। जब सब्जेक्ट क्या होता है? जो किसी काम को करने वाला हो या जिसके बारे में बात की जा रही हो वो हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा यानी एक व्यक्ति होगा तब उसके साथ हम हैज़ लगाएंगे। अगर वो प्लूरल होगा यानी बहुत सारे होंगे, दो होंगे या दो से ज़्यादा होंगे, तब हम उसके साथ में हैव लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास सिंगुलर के साथ भी आएगी और प्लूरल के साथ भी आएगी। और ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा? कि सब्जेक्ट के काम करने का जिस पर असर पड़ता है, या हमारा जो सब्जेक्ट है जिसके लिए काम करता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है। होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो नाउन या फिर प्रोनाउन हो सकता है। जैसे कि हम अपनी सारी वीडियोज़ में मैं आप लोगों को ये चीज़ पहले बताती आ रही हूँ, ठीक है। ये मत सोचना कि मैं इसको लेंथी करने के लिए करती हूँ, लेकिन मैं इसलिए करती हूँ कि क्या पता मुझे कौन सा मेरा फ्रेंड है कोई भी, वो किस वीडियो को देख रहा होगा, ठीक है। तो उसको अच्छे से क्लियर हो जाए, बस इसलिए मैंने ये सब कुछ किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिए किसी भी पर्सन का नेम हो सकता है, किसी भी प्लेस का नेम हो सकता है, और किसी भी थिंग का नेम हो सकता है, या किसी भी एनिमल का नेम हो सकता है, ठीक है। ये हमारे कौन होंगे? ये सारे हमारे सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्या है हमारे पास? प्रोनाउन। प्रोनाउन की बात की है। प्रोनाउन क्या होगा? अगर किसी पर्सन के प्लेस पे मैं देखूँ, अगर कोई मेल है तो ही, फीमेल है तो शी, ठीक है। प्लेस के लिए और लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए हमारे पास इट है। किसी थिंग के लिए हमारे पास दिस है, ठीक है, और दैट है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा सिंगुलर है जिसके साथ में क्या आएगा? हमारा हैज़ आएगा। क्लियर है? ये बात याद रखनी है आप लोगों ने, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं अपने हमारे प्लूरल की। प्लूरल क्या होगा? हम दे यूज़ कर सकते हैं, ही और शी दोनों के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या यूज़ कर सकते हैं हम अपना? आई हो गया हमारा, वी हो गया हमारा, यू हो गया हमारा, दिस के लिए हमारे पास हो जाएगा दीज, दैट के लिए हमारे पास हो जाएगा दोज। क्लियर? ठीक है। तो ये चीज़ें हैं हमारी, ये प्लूरल जिनके साथ में हम क्या लेंगे? अपना हैव लेंगे अपना, ठीक है। होप सो कि ये चीज़ क्लियर होगी। ये जो सारी चीज़ें हमने लिखी हैं ये हमारा सब्जेक्ट होती हैं, ठीक है। इनको हम सब्जेक्ट लेते हैं अपना। ये जो सब्जेक्ट हमने यहाँ पे लिखा है यानी ये वो व्यक्ति होंगे, ये वो चीज़ें होंगी जिनके बारे में या तो हम बात कर रहे हैं या ये खुद कोई काम को कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए हम सबसे पहले इसके हिसाब से है जो एक सेंटेंस लेकर के चलते हैं। तो मैंने सेंटेंस लिया, इसमें एक और बात याद रखनी आप लोगों ने नोट करना है कि इसमें एक वर्ड बहुत बार रिपीट होता है, वो है ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब होता है कि पहले ही, यानी कि किसी के सोचने से पहले ही काम का कंप्लीट हो जाना, ठीक है। वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, ठीक है। यानी कि हमने सोचा भी नहीं और काम है जो कंप्लीट हो गया, ठीक है। हमने उस चीज़ के बारे में सिर्फ अभी बोला ही था कि वो पहले ही उस काम को कर चुका है, यानी तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ आई ही थी, मैं तो पहले ही कर चुका हूँ इस काम को, ठीक है। तो जब एक एक्शन है जो वो शुरू होने वाला हो और एक एक्शन
ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका हो, हम ऐसा इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल जैसे लिया, वह सेब खा चुका है, तो वह मीन्स ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लेना है, सिंगुलर के साथ ही है ना, तो हमारा हैज़ आएगा, ही हैज़। एस और ई एस वाले हमने पहली बात की थी कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर के साथ में आएंगे, ही हैज़। ठीक है, अब खा चुका यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसको हम कह सकते हैं ही हैज़ ईटन। ठीक है, एन एप्पल, वो सेब खा चुका है। ठीक है, सेकंड अगर मैं लिखूँ एग्जाम्पल इसका, सेकंड हम लिख लेते हैं इसका कि हम सब दिल्ली जा चुके हैं। ठीक है, तो हम सब दिल्ली जा चुके हैं, हम सब दिल्ली जा चुके हैं, तो हम का क्या हो जाएगा, वी। उसके बाद क्या लगाना है, वी प्लूरल है हमारा तो हैव आएगा, वी ऑल लिख लेते हैं, सब भी है ना साथ में, वी ऑल हैव। ठीक है, अब हम यहाँ पे बीन भी लिख सकते हैं और गॉन भी लिख सकते हैं, वी ऑल हैव गॉन टू दिल्ली। ठीक है, कि हम सब है जो वो कहाँ जा चुके हैं, दिल्ली जा चुके हैं। ऑब्जेक्ट की बात की है, जाना कहाँ पर है, दिल्ली जाना है। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। थर्ड ऑप्शन हम देख लेते हैं इसका, थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड देखिए हमारे पास, हम यहाँ लिख लेते हैं, हम पहले ही खेल चुके हैं। ठीक है, हम पहले ही खेल चुके हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, वी। ठीक है, अब क्या लगाएंगे हम, हैव या हैज़, तो हैव आएगा हम हमारा। ठीक है, वी हैव। अब पहले ही, ये जो ऑलरेडी है ना, इसको कैसे बनाना है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस इसके साथ में हमने ऑलरेडी लगाना है, इसके तुरंत बाद प्लस उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस ये प्लेस याद रखना, वी हैव ऑलरेडी। अब क्या आएगा, प्ले और थर्ड फॉर्म प्लेड। ठीक है, हम पहले ही खेल चुके हैं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगानी थी, लगा दी, और ये हमारा है जो वो रूल बन गया इसके लिए। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि हमने क्या करना है अपना, अभी हमने करना है इसका नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव हम कैसे करेंगे इसका। ठीक है, नेगेटिव के लिए देखते हैं अभी, नेगेटिव के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है इसका, नेगेटिव के लिए हम फॉर्मूला लिख लेंगे कि नेगेटिव का मतलब होता है कि नकारात्मक जो हमारे वाक्य होते हैं, नकारात्मक जो सेंटेंस होता है हमारा वो। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैं लिखूं, वो वे गिटार नहीं बजा चुके हैं, तो वे का क्या आएगा, दे। ठीक है, दे सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैव, उसके बाद क्या है, ये रहा हमारा दे हैव नॉट। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, दे हैव नॉट प्लेड द गिटार, दे हैव नॉट प्लेड द गिटार, वो गिटार नहीं बजा चुके हैं। सेकंड हम इसका ले लेते हैं, मोदी जी अमेरिका नहीं पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मोदी जी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, नेम है किसी भी पर्सन का। ठीक है, अब मोदी जी सिंगुलर हैं क्योंकि सिंगुलर पर्सन का नेम है ना, मोदी जी अकेले हैं, तो क्या आएगा, मोदी जी हैज़। उसके बाद क्या है, नहीं वाला है तो नॉट, पहुंचना, तो पहुंचने का क्या आएगा इस पर, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच, पहुंचना और रीच्ड, मोदी जी हैज़ नॉट रीच्ड टू अमेरिका। ठीक है, अमेरिका नहीं पहुंच चुके हैं। क्लियर है, तो ये हमारा नेगेटिव का था। अभी हमारा लास्ट है वो क्या है, हमारा इंटरोगेटिव। ठीक है, इंटरोगेटिव,
इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव का फॉर्मूला हमारा देखिए क्या होता है। ये जो हैज़ और हैव है ये उठ के हमारा पहले आ जाएगा, बस यहाँ पे लिखेंगे हम हैज़, यहाँ पे लिखेंगे हम हैव, प्लस में हमारे क्या आएगा सब्जेक्ट, प्लस में हमारे क्या आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में हमारे क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर मैं इसको लिखूं, ठीक है, अगर मैं पूछूं कि क्या तुम काम कर चुके हो, ठीक है, क्या तुम काम कर चुके हो, तो इसका बनेगा क्या तुम काम कर चुके हो, क्वेश्चन मार्क। ये होते ही क्वेश्चन मार्क वाले हैं हमारे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, क्या का हमारे पास क्या आ जाएगा, तुम है तो हैव, अब तुम है सब्जेक्ट, यू काम करना और कर चुकना डू, डिड, डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म है डन, हैव यू डन, ठीक है, योर वर्क, क्या तुम काम कर चुके हो। ठीक है, दूसरा हम लिख लेते हैं क्या वे गाना गा चुके हैं। ठीक है, क्या वे गाना गा चुके हैं। इसमें पूछा है यस और नो वाला आंसर करना है। ठीक है, क्या वे गाना गा चुके हैं। ठीक है, क्या तो सेम हमारे पास हैव आ जाएगा, क्योंकि क्या है वे हैं तो वे का क्या आएगा दे, हैव दे सिंग सेंग संग, हैव दे संग अ सॉन्ग। क्लियर। अब देखिए आगे हमारी क्या है WH फैमिली है हमारी। ठीक है, WH फैमिली वो हमें कैसे करनी है ये देख लीजिए। सबसे पहले WH फैमिली हमारी क्या होती है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखी WH फैमिली। ठीक है, WH फैमिली हमारी होगी, उसके बाद क्या होगा प्लस हैज़ और या फिर हमारा हैव, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब WH फैमिली कौन सी होगी हमारी, WH फैमिली के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। WH फैमिली कौन सी होगी। WH फैमिली हम बहुत सारी वीडियोस में अपने डिस्कस करके आ रहे हैं। ठीक है, ये होगी हमारे पास व्हाट, हु, वेयर, वाई, व्हेन, हुज, होम। ठीक है, और हाउ के भी हम इसमें ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास WH फैमिली होती है हमारी। WH फैमिली यानी जिनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसने, किससे। ठीक है, ये सारे हैं हमारे WH फैमिली से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें क्वेश्चन पूछूं कि गिटार कौन बजा चुका है। ठीक है, तो गिटार कौन बजा चुका है, कौन आया है, तो इसको यहाँ से लेंगे। ठीक है, इसको यहाँ से लेंगे। हु, कौन का मतलब क्या होता है, हु होता है, तो सबसे पहले WH फैमिली का कौन आ गया, हु आ गया ना। WH फैमिली से एक उठाना है बस। ठीक है, एक आ गया हु, उसके बाद क्या आएगा, अब ये सिंगुलर है क्योंकि बजा चुका है। ठीक है, अगर ज़्यादा होते तो चुके आता। ठीक है, तो हु, हैज़। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट तो हमने पूछा ना कि सब्जेक्ट कौन सा है, किसने बजाया है गिटार, जो भी है। ठीक है, तो हु हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी सीधा, हु हैज़ प्लेड द गिटार। ठीक है, गिटार कौन बजा चुका है। ठीक है, अगर मैं आगे लिखूं, इसको हम पूछूं कि जैसे हम लिखें कि तुम कहाँ जा चुके हो। ठीक है, तो तुम कहाँ जा चुके हो, कहाँ जा चुके हो। ठीक है, तुम या आप, वे सब कहाँ जा चुके हैं, वे सब का ले लेते हैं कि हम यहाँ पे, तो वेयर हम WH फैमिली से वेयर उठाएंगे। कहाँ का मतलब होता है कि वेयर। ठीक है, वेयर हैव दे गॉन। ठीक है, वे कहाँ जा चुके हैं। ठीक है, तुम क्यों सो चुके हो, अब इसमें रीज़न पूछा है। ठीक है, तुम क्यों सो चुके हो, तो वाई, उसके बाद क्या है हैव, उसके बाद क्या है यू, उसके बाद क्या है स्लेप्ट।
होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर हुई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, आप लोगों को समझ में आया है कि कैसे कैसे हमने इस रूल के हमें कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी कि हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही करना है, ठीक है। वर्ब की कुछ एक फॉर्म है, अगर आप लोगों की वर्ब की फॉर्म क्लियर नहीं है तब आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। आप लोगों को समझनी पड़ेगी किस तरीके से हमने यूज़ करना है। बस इस फॉर्मूला के हिसाब से जो जो चीज़ पहले है हम ऐसे इसको पुट करते चले जाएंगे और फिर ये हमारे टेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी मेहनत मेरी दिखती है अगर इसमें, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर अच्छी नहीं लगी है तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।